नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो ये पूरा NCERT बेस्ड है। जैसे जैसे NCERT में लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके शॉर्ट में समझाया गया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान टॉपिक आता है NCERT में। सिलिका, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है। अधिकतर दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल इल्मेनाइट खनिजों से प्राप्त होता है। पहले में ये बताया गया है कि जो ये खनिज हैं वो दंत मंजन के प्रयोग में इस्तेमाल होते हैं। फ्लोराइड भी, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ये सब चीज़ें एक दंत मंजन बनाने में भी प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है, सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह से मिलते हैं। इनका निर्माण उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर नम हो जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। इसका पार्ट भी, अनेक खनिज अवसादी चट्टानें भी होते हैं। जैसे अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। पॉइंट ग यानी कि सी, पार्ट सी, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन भी है। अब हम लोह और अयस्क यानी कि आयरन के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क है, जिसमें 70% लोहे के अंश पाए जाते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। इससे लोहांश यानी कि लोहे के अंश की मात्रा 50 से 60% की है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी, पेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी, ये सब ऐसे एरिए हैं जहाँ ये हमारे को लोह अयस्क मिले हैं या पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नेटाइट में कितने परसेंट लोहे के अंश होते हैं? 70%। हेमेटाइट में कितने प्रतिशत लोहे के अंश होते हैं? 50 से 60%। अब हम बात करें मैंगनीज़ की। मैंगनीज़ 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैंगनीज़ की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें कि अगर हमें 1 टन इस्पात बनाना है तो उसमें 10 किलो मैंगनीज़ की आवश्यकता होती है। अलोह खनिज तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना में आते हैं। अलोह खनिज किस में आते हैं? तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना, ये अलोह खनिज है। तांबा की बात करें, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश की लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। तांबा 52% कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश के बालाघाट से। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉक्साइट की बात करें, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम जो है वह बॉक्साइट में ही हमें प्राप्त होता है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां 2000 और 2001 में 45% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। रोचक तथ्यों की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनते थे। अधात्विक खनिज की अगर हम बात करें, अभ्रंग एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। यह काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है।
चट्टानी खनिज, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम से बनी चट्टानों में पाया जाता है। अधिकांश अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो 50% कोल बेल्ट माइंस सेफ नहीं है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपलों या बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। इसका मुख्य भंडार तमिलनाडु क्षेत्र में है। बिटुमिनस कोयला, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रेसाइट गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। यानी कि ये पेट्रोल जो हमें बना या मिला, ये बहुत ही पुरानी परतों द्वारा हमें मिला है, जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले धरती में दब गई थी, जो जीवाश्म उससे मिला है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से और 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। इसका दूसरा पॉइंट है 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। विद्युत की बात करें, प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने में टरबाइन जलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। बाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन कोपिली हाइडल परियोजना। भारत में 310 ताप विद्युत ग्रह हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम और जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ और सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधा विद्युत से परिवर्तित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट यानी कि गुजरात में मादापुर में स्थित है, जहाँ और ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटनाशक युक्त किया जाता है। पवन ऊर्जा, पवन महाशक्ति का दर्जा भारत को भी प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल मदुरई तक फैली हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप आदि में भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। नागरकोइल तथा जैसलमेर पवन ऊर्जा प्रयोग के लिए प्रमुख माने जाते हैं। बायोगैस की अगर हम बात करें, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अलावा बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ज्वारीय ऊर्जा, इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार से इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार में पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर
बांध में रह जाता है। बाढ़ द्वार के भार ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो उसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में कच्छ खाड़ी में 900 मेगावाट की ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि स्थलीय गहराइयों में अधिक तापमान पाया जाता है, जिसके ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों में ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं, जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश में परियोजना प्रारंभ की गई है। दूसरी परियोजना लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो इस तरह ये चैप्टर 5वां हमारा ख़त्म हुआ। आगे भी आप प्लेलिस्ट में बाकी सारे चैप्टर देख सकते हैं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।